चलिए, आपने तो ये दिवाली की बात कही। उनको दिवाली में मिठाई अच्छी नहीं लगी। हम लोग तो उनको उस दिन कर देना चाहते हैं, दिवाली से इतना पहले उनको हम कर देना चाहते हैं कि उनको दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगे, हम लोग ऐसी व्यवस्था में लगे। आपको दिवाली की मिठाई अच्छी न लगे, शिक्षा मंत्री ऐसी व्यवस्था में लगे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार हलकान परेशान है कि ये कौन सी व्यवस्था है। इसके अलावा हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों की भी। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल है, कैसे उज्जवल है आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम शिक्षा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव आर के महाजन के एक इंटरव्यू से भी आपको रूबरू कराएंगे। एसटेट की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्होंने बड़ा इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू का यथार्थ से क्या संबंध है हम आपको बताएंगे। पहले जो एसटीटी पास कर चुके हैं उसकी आप जानते हैं कि हमने जून में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जुलाई में हम छठा चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हमारी वैकेंसीज बच जाएंगी तो हम एसटीटी ऑर्गेनाइज करेंगे। ये निर्णय पहले हो चुका है, फिर हम रिटेट कर रहे हैं। एसटीटी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी वैकेंसी अगर बच जाएगी तब हम एसटीटी ऑर्गेनाइज करेंगे। एसटीटी की परीक्षा हुई, अभ्यर्थी उत्तीर्ण भी हुए, 3 विषय का रिजल्ट पेंडिंग है। बहाली प्रक्रिया अब आगे कब तक होगी, इस पर संशय की स्थिति है। ये इंटरव्यू हमने आपको इसलिए सुनवाया कि उन्होंने कहा था कि जब रिक्ति बचेगी तो एसटीटी ऑर्गेनाइज करेंगे। और अभी संजय कुमार प्रधान सचिव वो कहते हैं कि हम सीटों को रिकैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एडवर्टाइज करेंगे, फिर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और 7वें चरण में बढ़ेगी। ये दोनों बयान कहीं ना कहीं समानांतर बयान है और सरकार की यह मंशा शुरू से थी कि हम 7वां चरण लेंगे। हमारा सवाल है, जब 7वां चरण ही सरकार को लेना था तो इतना ढकोसला क्यों अभ्यर्थियों को सब जवाब दिखलाए गए? क्यों ये कहा गया कि जितनी सीटें उतना रिजल्ट और जल्द से जल्द नियुक्ति? ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार की बैनर तले हमने शिक्षा विभाग को कड़े शब्दों में यह कह दिया कि जब जितनी सीटें उतना रिजल्ट है तो जल्द से जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। 3 विषय का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित होना चाहिए। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि रविवार तक बीएसबी की तरफ से कहा जा रहा है कि रविवार तक रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सूचित करना चाहते हैं कि जैसे ही रिजल्ट प्रकाशित हो आंदोलन के लिए तैयार हो जाए अभ्यर्थी, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा हमें ठीक नहीं लग रही। आंदोलन के लिए तैयार हैं अभ्यर्थी। इस बीच में शिक्षा मंत्री ने इतनी मिठाई खिलाने की बात की है कि दिवाली में मिठाई अच्छी नहीं लगी, पर इस मिठाई में 37,500 सीटों के अभ्यर्थियों के लिए कोई जगह नहीं है। 94,000 को मिठाई और 37,000 को खटाई। आपने तो ये दिवाली की बात कही। हमारी कोशिश है कि वो दिवाली से पहले ही इतनी मिठाई खा लें कि उनको दिवाली में मिठाई अच्छी नहीं लगे। हम लोग तो उनको उस दिन कर देना चाहते हैं, दिवाली से इतना पहले उनको हम कर देना चाहते हैं। कर दीजिए मंत्री जी, कर दीजिए। 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को कर दीजिए, पर उससे पहले 37,500 की बहाली अगर आप करते तो 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ होता। कि दिवाली से पहले वो इतना ज्यादा मिठाई एक दूसरे को खिला चुके हों कि उनको दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगे, हम लोग ऐसी व्यवस्था में लगे। ऐसी व्यवस्था आपकी बहाली वाली मिठाई खाकर अभ्यर्थी पिछले 4-5 सालों से उल्टियां कर रहे हैं और आपके बयान के बाद तो अभ्यर्थियों के सपनों में भी अब मिठाई आने लगी है। कुछ तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सपने में मिठाई देखना शुभ या अशुभ ये भी ढूंढने लगे हैं अखबारों में और सोशल मीडिया पर। और ऐसे में आपकी सरकार की हालत तो अभी ऐसी है कि आज गिर जाए कल गिर जाए। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो सपने में ये देख रहे हैं कि लालू प्रसाद आकर उनको मिठाई खिला रहे हैं। अब आने वाला भविष्य बताएगा कि ये मिठाई कौन खिलाएगा, आप खिलाएंगे कि आरजेडी की सरकार खिलाएगी, ये तो भविष्य की गोद में। 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को ये मिठाई आप खिलाना चाहते हैं, पर आप ये सोचे कि 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी 37,000 की बहाली में अगर 37,000 की 10+2 तक की बहाली अगर नहीं हुई और पहले 94,000 की बहाली हो गई तो आप समझ सकते हैं कि यही अभ्यर्थी 94,000 में मिठाई खाने के बाद फिर कूद कर 37,500 सीटों की बहाली में मिठाई खाएंगे। इस कूद फान के बीच कहीं ना कहीं 94,000 शिक्षक बहाली की सीटें रिक्त रहेंगी। ऐसे में मंत्री जी कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे मिठाई का वितरण सही तरीके से हो, कोई ज़्यादा मिठाई नहीं खाए और कोई कम भी ना खाए, और ऐसा ना हो कि कोई खा भी ना पाए। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि पहले 37,500 के एस्टेट की बहाली हो जिससे मिठाई का वितरण सही तरीके से हो पाए। जब मिठाई की चर्चा चली है तो हम कदाचार युक्त रिजल्ट वाली मिठाई की भी बात करेंगे। कुछ अभ्यर्थी कदाचार युक्त रिजल्ट वाली मिठाई चाहते थे और अगर वो मिठाई उनको मिल जाती तो हाथ को आया मुंह न लगा ऐसी स्थिति होती। ऐसे में हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो कदाचार युक्त मिठाई चाहने वाले अभ्यर्थियों को जरूर से जरूर देखना चाहिए, आंख फाड़ कर देखना चाहिए। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एस्टेट नोटिफिकेशन है, कंडिका 2 में जो लिखा है वो आपको हम पढ़कर बताते हैं।
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तरांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्चतम प्राप्तांक से न्यूनतम प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तात्पर्य है कि उच्चतम प्राप्तांक से न्यूनतम प्राप्तांक घटते क्रम में ये मेधा सूची तैयार होगी। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका मेधांक कम होगा वो सीधे तौर से बहाली प्रक्रिया से बाहर होंगे। और आप समझ सकते हैं अगर कदाचार युक्त रिजल्ट वाली मिठाई आपको मिलती तो आप कहीं के नहीं रहते। कंडिका 12 में क्या लिखा है ये भी आप देख लें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। आप कंडिका 12 और कंडिका 13 को भी देख सकते हैं। साफ तौर से लिखा है कि 7 साल की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। इसका मतलब सीधे तौर पर उच्चतम प्राप्तांक से न्यूनतम प्राप्तांक सीट के बराबर अभ्यर्थियों को छांट कर बाकी अभ्यर्थियों को छोड़ दिया जाता अगले बहाली के लिए। पर शिक्षा सुधार रोजगार के अथक प्रयास के बाद आज आप ये सोच सकते हैं कि आपकी भी नौकरी होगी। ऐसे में कदाचार युक्त रिजल्ट चाहने वाले अंध भक्तों को ये वीडियो आप जरूर दिखलाएं और समझाएं कि अगर कदाचार युक्त रिजल्ट होता तो आप कहीं के नहीं रहते। 3 विषय के रिजल्ट और नियुक्ति के लिए शिक्षा सुधार रोजगार तत्पर है। ऐसे में आज हम आपको आलोक आनंद से रूबरू कराते हैं। भागलपुर के गणित के अभ्यर्थी हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा इस संबंध में। हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द 3 विषय का रिजल्ट हो और आपकी नियुक्ति हो, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, जय हिंद। अभ्यर्थियों को थोड़ा सा विश्लेषित करें क्योंकि अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो हम और आप ये लोग जो सचिवालय शिक्षा विभाग जाते हैं वहाँ पर क्या माहौल होता है, क्या होगा। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और सभी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि मुलाकात की शिक्षा सचिव जी से वो काफी सकारात्मक रहा और काफी वो कर्मठशील व्यक्ति है। मैं खुद उनसे जो मिला और उनसे जो मेरी बातचीत हुई वो काफी एक्टिव है शिक्षा के सुधार के लिए। जी। और फिर 11 जून को जो मेरी मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री जी से, तो वो भी काफी सकारात्मक रहा। उनको भी जो भी बात मुझे बोलनी थी वो सारा मैंने ज्ञापन दिया उन्हें और सभी बातों से मैंने उन्हें रूबरू कराया जी। और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि हम लोग निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। तो फाइनली मैं आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा संयम रखें, बहुत जल्द आप लोगों को एक सकारात्मक न्यूज मिलेगा इस समय। ये जो अभी रिजल्ट का जो हम आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हमारी लड़ाई क्या है? आपके शब्दों में अभ्यर्थी को आप क्या कहना चाहिए? हमें अपनी लड़ाई सिर्फ STET तक सीमित नहीं रखनी है, हमें अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखनी है। आप देखें कि आज पेंडेमिक के टाइम में प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन उस गांव के बच्चे का क्या, उसको कौन देख रहा है, उसकी बातें कौन सुन रहा है, वो जो पीछे जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके विकास के बिना बिहार कभी आगे बढ़ सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ कि इन सारी भावनाओं को आप अपने में समावेश करें और आगे की भावी जिंदगी में इस लड़ाई में हमारे साथ आएं और निरंतर इसके लिए बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करें। शिक्षा सुधार रोजगार एक माध्यम है। आपको क्या लगता है, ये बैनर की लड़ाई होनी चाहिए, आगे विकास की लड़ाई होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे तो मैं शिक्षा सुधार रोजगार को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि काफी ही बहुत सही तरीके से ये काम कर रहे हैं। और इस आम जनमानस की जो आवाज है उसको आप हमेशा एक बुलंद आवाज देने का प्रयत्न आपने किया है और मैं पर्सनली आपको इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को। और जहाँ तक बात है कि हमारा मिशन जो है, हमारा जो टारगेट है, वो सिर्फ मैंने आपको जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि मिशन ये होना चाहिए आप लोग सभी यूनाइट रहें, आप लोग आपस में बटे नहीं, चाहे किसी भी विचारधारा पे हम लोग सभी एक हैं और हमेशा विकास की ओर कार्य करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय। आप अभ्यर्थियों से निवेदन कि सिर्फ वीडियो ना देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। ये वीडियो ट्रेंड होगा तभी तो उच्च अधिकारियों तक, बिहार के आम जन तक ये वीडियो पहुंचेगा और आपकी बात हर मन तक पहुंचेगी। ऐसे में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य अभ्यर्थियों को जोड़े भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आपकी मुहिम, आपकी लड़ाई आगे बढ़े। कमेंट में हम आपके साथ है जरूर लिखें, इससे आम अभ्यर्थियों का मनोबल भी बढ़ता है। आगे आपको एक बड़ा आंदोलन करना है, इसलिए एकजुटता दिखाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 9 लिंक मिलेंगे 9 परमंडल के। आप अपने परमंडल के ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, जिससे आपकी लड़ाई आगे मजबूत हो, आंदोलन मजबूत हो। साथ में फेसबुक और टेलीग्राम का भी लिंक है, आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम से भी जुड़े।
अब बात सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों की। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी ये समझे कि आगे आपका काम गुप्त रूप से आगे बढ़ रहा है। हर बात मीडिया में, सोशल मीडिया में, चैनल पर आकर बोलने से आपका केस खराब हो सकता है। इसलिए आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप नज़र बनाए रखें। आगे अगले 10 से 15 दिन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पिछली बार हमारे केस की सभी जानकारी आपके दुश्मनों तक पहुंच गई थी, जिस कारण आपका केस खराब हुआ था। ऐसे में हम गुप्त रूप से आगे कार्य कर रहे हैं। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी लगातार कमेंट में लिखते हैं कि आप हमारे लिए क्यों नहीं बोलते। हम आपको हक दिलवाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ आकर बकतूत करना चाहते हैं। इसलिए बने रहें, जुड़े रहें। आगे आपको जल्द ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा। घबराएं नहीं। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी शिक्षा सुधार, रोजगार, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके साथ है। सभी केस आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही आपको ताज़ा अपडेट देंगे। इस बीच में कई चंदा चोर भी सक्रिय हैं। आप अभ्यर्थियों से पैसा उगाही जोरों पर है। आप याद रखें, ये वही अभ्यर्थी हैं जो पिछली बार चंदा उगाही करके आपको जहर खरीद के खिला चुके हैं, आपके केस को बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे में किसी को भी 1 रुपये चंदे के रूप में न दे। आगे शिक्षा सुधार, रोजगार की पूरी टीम आगे काम कर रही है। हमारा गुप्त ग्रुप भी है सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें 73 52 85 68 40 पर, जिससे आपके ग्रुप से आपको हम जोड़ दें। पर किसी को भी चंदा ना दे 1 रुपये। धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें, बने रहे शिक्षा सुधार, रोजगार के साथ। जल्दी बड़े ताज़ा अपडेट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।